हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पीसीएस एग्जैक्ट के बिल्कुल फ्रेश और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी एमपीपीएससी स्पेशल सीरीज चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एमपी को लेकर। हम एंशिएंट हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप हमारा पैटर्न देखें तो हम एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पीरियड से चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जल्दी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करके मेडिवल की क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल जस्टिस, सारे ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चंस हम जरूर लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे आप हमारी जरूर याद से करंट अफेयर की मैगजीन्स, करंट अफेयर की जो डिटेल्स हैं उसको पीसीएस एग्जैक्ट के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों पर फॉलो करा कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। सो आज का टॉपिक यानी कि आज के क्वेश्चंस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी मेड उज्जैन हिज कैपिटल। उज्जैनी की बात हो रही है, ठीक है। और याद रखिए कैसे क्वेश्चंस को समझा जाता है ठीक से। सबसे पहली बात, किंग, गुप्ता डायनेस्टी, उज्जैनी और कैपिटल। ये इनमें से इंपॉर्टेंट क्या हुआ, गुप्ता डायनेस्टी और उज्जैनी, बस यही दोनों में से आपको देखना है, ठीक है। यानी कि गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इन चार में से कौन, सबसे पहले महिष्मत, दूसरा मुचकुंद, या तीसरा माधानता, या फिर चौथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन चार में से आपको क्या लगता है। तो याद रखिएगा जहां भी उज्जैनी आ जाए, है ना, उज्जैन आ जाए, उज्जैन आ जाए, उसका सीधा संबंध होगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। इन्हें हम चंद्रगुप्त फर्स्ट भी कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज का याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। मूविंग ऑन, हमारा दूसरा प्रश्न यानी सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। यानी कि गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला जो रूलर है, जो शासक है, वो यही है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे, अपनी दिमाग और अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो आपको इजीली इसका पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। खैर, ऑप्शन हम जान लेते हैं, क्या वो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, क्या वो चंद्रगुप्त सेकंड थे, क्या वो समुद्रगुप्त थे, या वो कुमारगुप्त थे। तो हमेशा याद रखिएगा, एवरी टाइम जहां पर भी गुप्ता के पावरफुल रूलर की बात आ जाए, तो समुद्रगुप्त सबसे ज्यादा पावरफुल थे। यही थे जिन्होंने गुप्त, मतलब आज हम गुप्ता जो जानते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, स्वर्ण काल भारत का, तो वो किन की वजह से है, तो वो समुद्रगुप्त की वजह से। यही थे जिन्होंने एक्सपांड करा था पूरा भारत वंश में, है ना, यही थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी बात आए पावरफुल रूलर यानी शक्तिशाली व्यक्ति, तो सबसे ज्यादा जो शासक यानी कि पूरे भारत में जिनने शासन करा वो कौन थे, समुद्रगुप्त थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन समुद्रगुप्त पर ये, समुद्रगुप्त ड्यूरिंग हिज विक्ट्री कैंपेन ट्रेवल्ड फ्रॉम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देन डिपार्टेड टुवर्ड्स साउथ। यानी गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से यात्रा की और फिर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, है ना। मान लेते हैं कि ये आपका मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश सेंटर में आता है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, है ना। तो साउथ की तरफ गए थे। तो पहली बात तो गुप्ता डायनेस्टी चालू ही इधर की तरफ से हुई थी, इस डायरेक्शन से। तो अगर यहां से नीचे की तरफ वो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इधर के एरिया में से तो है नहीं, इधर के एरिया में से होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, क्या वो मंडला होना चाहिए, क्या वो जबलपुर होना चाहिए, क्या वो दमोह होना चाहिए, या फिर ये तीनों होने चाहिए। क्या वो तीनों से गुजरे थे, क्या अगर वो तीनों इस तरफ आते होंगे तो गुजरे हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है तीनों, ठीक है। यानी कि वो जब आए थे तो हो सकता है ऐसे ऐसे गए हों, ठीक है, लेकिन वो मंडला से भी गए, जबलपुर से भी गए, दमोह से भी गए। तो जरा मैप में देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसा एक आकार बन रहा है, और इससे आपको याद रहने में अच्छा होगा। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, उदयगिरी केव्स। यहाँ उदयगिरी केव्स की बात हो रही है। वेर बिल्ड ड्यूरिंग हुज पीरियड, यानी कि उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था। क्या वो शुंग काल यानी शुंगा पीरियड में हुआ था, क्या वो मॉडर्न पीरियड में हुआ था, या मौर्य काल में हुआ था, क्या वो सातवाहन के टाइम पे हुआ था, या गुप्ता पीरियड के बारे में। तो सिंपल सी बात है, हम आज इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और हम लगभग एंशिएंट के एंड में आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप अगर कॉमन सेंस लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका सही उत्तर है गुप्ता पीरियड, ठीक है। उदय, और ये से भी याद रखिएगा कि उदयगिरी केव्स जब बनी थी तो वो पीरियड गुप्ता पीरियड था, ठीक है। मूविंग ऑन टू दिस फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following ruler is related to
द इंस्क्रिप्शन विच वर रिसीव्ड फ्रॉम ईरान, यानी कि निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध एरन से प्राप्त शिलालेख से है? किससे है? तो क्या वो महेंद्र गुप्त है, क्या वो कुमार गुप्त है, क्या वो चंद्र गुप्त टू है ना, या चंद्रगुप्त द्वितीय है? यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, क्या वो चंद्रगुप्त द्वितीय है या वो समुद्रगुप्त है? जरा सोचिए, अगर आप थोड़ा सा इसमें भी अगर अपना थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं। इसका सही उत्तर है कुमार गुप्ता। ठीक है, याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या था, which of the following ruler is related to the inscription which were received from Iran, मतलब ईरान से आने वाले जो इंस्क्रिप्शंस थे ना, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध ईरान से प्राप्त शिलालेख से है? ठीक है, मूविंग ऑन, सिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे, एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश इज बुद्ध गुप्ता, यानी बुद्ध है ना, बुद्ध गुप्ता पिलर रिलेटेड टू द गुप्ता एम्पायर लोकेटेड, यानी गुप्त साम्राज्य से संबंधित बुद्ध गुप्त स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही सिंपल है ना। हम कई बार न्यूज में, आप जब तैयारी भी कर रहे होंगे तो आपका इसका उत्तर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगेगा, एक बार भी आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका उत्तर पता चल जाएगा कि क्या वो कपिथल था, क्या वो ईरान है, क्या वो भरहूत है, या क्या वो बेसनगर है। आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, थोड़ा सा भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कपिथला एक ऐसी जगह है जहां पर बुद्धा के पिलर्स मिले गए हैं जो कि गुप्ता पीरियड में बनाए गए थे। ठीक है, गुप्ता सॉरी पीरियड में बनाए गए थे या फिर गुप्ता टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, कपिथल इसका सही उत्तर है। मूविंग ऑन, सातवां क्वेश्चन आज का, इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ मध्य प्रदेश द गुप्ता डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड एज घटोत्कच डायनेस्टी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिमेंबर, ये क्वेश्चन सिर्फ एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी जितने भी एमपी में जो आएंगी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में गुप्ता वंश का घटोत्कच वंश कहा गया है? किसे कहा गया? एरन को कहा गया है, या ईरान को कहा गया है, उदयगिरी को कहा गया है, सुपिया को कहा गया है, या सांची को कहा गया है? इन चारों में से कौन है वो? थोड़ा सा अगर सोचेगा, और अगर नहीं भी याद होगा आपको या आपको नहीं पता हो तो अब याद रखिएगा कि इसका सही उत्तर है सुपिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कि घटोत्कच डायनेस्टी यानी कि घटोत्कच वंश किसे कहा गया है? तो सुपिया को। ठीक है, कहां पे? सुपिया। ओके, which of the following temple in मध्य प्रदेश has not been constructed in गुप्ता पीरियड, यानी मध्य प्रदेश में निम्न में से किस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ओके, इज इट शिवा टेम्पल ऑफ भूमरा, या भूमरा का शिव मंदिर, या वो पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना कुठारा, या फिर नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर है, क्या वो विष्णु टेम्पल ऑफ तिगावा, या तिगावा का विष्णु मंदिर, या फिर वो 64 योगिनी टेम्पल ऑफ भेगा घाट, या फिर भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर है? क्या लगता है आपको? एक चीज याद रखिएगा, एंशियंट टाइम से ही शिव को बहुत माना गया है। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री इन यूपीएससी पढ़ते हैं तो उसमें जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पर जो उनके सिक्के मिले हैं ना, जो उनकी सील्स मिली, उसके अंदर आपको प्रोटो शिवा भी मिला, यानी कि सील्स यानी ऐसा सिक्का जिसके अंदर एक आदमी ऐसे बैठ के तपस्या कर रहा है। ठीक है, तो इसको माना गया कि ये शिव है। शिव की तब भी पूजा होती थी, तो शिव तो बहुत पहले से है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये होंगे। अगर शिव है तो पार्वती भी होंगी। अगर शिव और पार्वती आ गए तो रामायण में से एक आपको साउथ इंडिया के हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, साउथ इंडिया की कई हिस्ट्री बुक्स में ये लिखा गया है कि साउथ इंडिया में शिव को ज्यादा मानते हैं, नॉर्थन इंडिया में आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे आप कृष्ण, आप विष्णु, इन लोगों को, राम को ज्यादा मान्यता मिलती है ना। आपने देखा होगा, आप यूपी, बिहार, एमपी, है ना, यहाँ और दिल्ली, इधर इधर सब जगह बहुत बहुत ज्यादा कृष्ण 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 है ना, इस्कॉन मंदिर वगैरह बहुत सारा। जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं आप, बिल्कुल है, कृष्ण और विष्णु बिल्कुल है, लेकिन जैसे जैसे श्रीलंका की तरफ आप जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो शिव जी का अचानक से बहुत ज्यादा वहां पर नीचे मान्यता उस समय भी थी और आज भी है, तो इसलिए विष्णु भी है। ठीक है, तो बचा क्या? 64 योगिनी टेम्पल। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, 64 योगिनी टेम्पल। ठीक है, याद रहना चाहिए कि भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर इसका सही उत्तर है। ठीक है, मूविंग ऑन,
Ninth question of the day: in which record of Madhya Pradesh in which Kumar Gupta, the Gupta ruler, is described as Ottoman sun, यानी सूरज, मध्य प्रदेश का वह अभिलेख जिसमें गुप्त शासक कुमार गुप्त को शरद सूर्य के रूप में वर्णित किया गया है? किसमें कहा गया है? क्या वो ट्यूमेन इंस्क्रिप्शन है या ट्यूमेन शिलालेख है? क्या वो ईरान इंस्क्रिप्शन है या फिर ईरान शिलालेख है? क्या वो दशपुर या फिर दशपुर इंस्क्रिप्शन या शिलालेख है, या फिर वो बीसनगर इंस्क्रिप्शन या बीसनगर शिलालेख है? अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको इस वक्त विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा आपको इसका उत्तर नहीं मिल सकता, मतलब कठिनाई होगी इसको ढूंढने में, लेकिन इसका सही उत्तर ये है। याद रखिएगा, ट्यूमेन इंस्क्रिप्शन या ट्यूमेन शिलालेख इसका सही उत्तर है। मूविंग ऑन to our next question. 10th question of the day: which place of Madhya Pradesh was accepted by Samudragupta? Samudragupta हमने पढ़ा था most powerful, है ना, याद आया होगा आपको कि सबसे शक्तिशाली, है ना, सबसे, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है। The ruler of Gupta Empire as स्वभोगनगर, यानी गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के किस स्थान को स्वभोगनगर के रूप में स्वीकार किया था? Which place of Madhya Pradesh was accepted by Samudragupta, the ruler of Gupta Empire, as स्वभोगनगर? तो क्या वो ईरान था, क्या वो विदिशा था, क्या वो कुंडलपुर था, या फिर none of the above, यानी कि इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सिंपल है। स्वभोग नगर पढ़ा होता है जब भी हम मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश एंशिएंट हिस्ट्री और गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ते हैं तो स्वभोग नगर आ जाता है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है ईरान, यानी ईरान। इसको याद रखिएगा, है ना, पॉज करके थोड़ा फिर से पढ़ के फिर याद रखिए, लेकिन यही याद कर लेंगे तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11: what was the name of the ruler of Vidisha who was defeated by Samudragupta ड्यूरिंग हिज कॉन्क्वेस्ट, यानी विदिशा के शासक का क्या नाम था जिसे समुद्रगुप्त ने अपनी विजय के दौरान पराजित किया था? क्या वो विद्या शक्ति थी या था, सॉरी, क्या वो अग्निमित्र था, क्या वो श्रीवर्धमन था या श्रीधर वर्मन था, या इसको श्रीवर्धमन भी बोला जाता है कई जगह, या फिर क्या वो प्रवासीना था या फिर प्रवरसेना था? इसका सही उत्तर भी तभी आएगा आपको जब आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ इसका सही उत्तर है श्रीवर्धमन, ठीक है, या फिर श्रीधर वर्मन, ठीक है। अगर आप इसको श्रीधर वर्मन कहेंगे तो ज्यादा बेटर है, कई जगह जल्दी में और प्रोनाउंसिएशन में श्रीवर्धमन भी बोल दिया जाता है, लेकिन इसका सही जो सेंटेंस होना चाहिए, सॉरी वर्ड होना चाहिए, वो श्रीधर वर्मन है। ओके, मूविंग ऑन, आवर 12th क्वेश्चन ऑफ द डे: from where the coins of region of Gupta ruler Ram Gupta were obtained? ठीक है, ये बहुत ट्रिकी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यानी कि गुप्त शासक राम गुप्त के क्षेत्र के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? क्या वो विदिशा था, क्या वो ईरान था, क्या वो होशंगाबाद था, या फिर बोथ, यानी ए एंड डी दोनों? बताइए, सोचिए, जरा जोर लगाइए, ठीक है। जब एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने ही ऐड करवाया था, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये ट्रिकी एक जबरदस्ती का एक ऐड करवा दिया जाता है इस टाइप का ऑप्शन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही भी रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत भी रहता है, लेकिन एक छोटा सा हैक बता रहा हूं, कभी भी बोथ ए एंड बी, यानी ये दो, लेकिन एक खाली रह गया, है ना, तो हाईली चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है कि ये बोथ वाला सही हो जाता है, यानी कि बोथ ए एंड बी ये सही है इस प्रश्न के लिए, है ना। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी, थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट जाता है कि नहीं इसका सी होना चाहिए तो आप बेझिझक इस पे टिक करा करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ 60 to 70% ऑफ टाइम इस टाइप में ऐसा वाला जो ऑप्शन होता है वो सही निकलता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डी को आप एज एन ऑप्शन टिक करना ना स्वीकार करें तो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि डी फिर एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो डी पर आने वाले ऑप्शंस की संख्या कम रहती है, ऐसा है, माना जाता है, लेकिन इतनी भी नहीं, कुछ कह नहीं सकते, अनप्रिडिक्टेबल रहती है क्वेश्चंस, बट छोटा सा है कि दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा। 13th question of the day, the question is: the Mandsaur inscription of which Gupta Empire mentions the constructions of the Sun Temple, यानी गुप्त सम्राट के मंदसौर शिलालेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है
किस केस में? तो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या चंद्रगुप्त। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। मैंने आपको विक्रमादित्य के टाइम पे चंद्रगुप्त लगवाया था, यहाँ पर विक्रम आदित्य हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त से रिलेटेड है, हमने एक क्वेश्चन और रामगुप्त से पढ़ा था, तो इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रामगुप्त से इतने है नहीं, इतना पढ़ना नहीं होता, इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन रामगुप्त से मिल रहे हैं उन्हें बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए, उन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए। सो 14th क्वेश्चन, इन हुज रीजन या फिर इन हुज रीन वाज कालिदास लिव्ड। ये बहुत 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 सही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ भी चुके हैं इसके इनडायरेक्ट वे में, लेकिन ये क्वेश्चन मैं फिर बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली अगर नहीं भी आया तो इनडायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, कालिदास किसके शासन काल में थे? क्या वो समुद्रगुप्त के शासन काल में थे? क्या वो अशोक के शासन काल में थे? क्या वो चंद्रगुप्त के शासन काल में थे? या फिर वो चंद्रगुप्त सेकंड? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये हैं। ठीक है, तो किसके समय में थे? तो इसका सही उत्तर कालिदास जो थे 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, किसके 9 रत्नों में से एक थे? तो ये चंद्रगुप्त 2 के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, कई जगह 11 लिखे, कई जगह 15 रत्न भी लिखे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 9 रत्न, मतलब जितने भी रत्न थे उनमें से कालिदास। What was the extent of चंद्रवंश एम्पायर? चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार कहां तक था? बुंदेलखंड तक था, मालवा तक था, बघेलखंड तक था, या फिर सबके साथ था, ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी? ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला है या नहीं, थोड़ा सा अगर आप विस्तार से सोचेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार डी नहीं होता है। बुंदेलखंड में नहीं, मालवा तक नहीं, लेकिन बघेलखंड तक था। तो इसका सही उत्तर है डी। ओके, सो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड इफ यू एंजॉयड इट, अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखे हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जो जरूरतमंद है बेचारे, जिनको थोड़ा सा क्वेश्चंस में डाउट हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो कि कहाँ से प्रैक्टिस करें कहाँ से नहीं, तो उनको कहिएगा पीसीएस एग्जैक्ट से जुड़ने के लिए। आप भी डेली ये वीडियो जरूर देखते रहिए। कोई भी किस्म का डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के द्वार आपके लिए खुले ही हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा, हमारे यहाँ की फैकल्टीज आपकी काउंसलिंग करेंगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपकी प्रीलिम्स बहुत जल्दी आने वाली है, इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। विल सी यू इन वेरी नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम PCS Exact।